बनाए हुए हैं, लेकिन साथियों इस देश में यह नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। पूरा देश एकजुट है। आज हर एक आदमी, देश का एक एक बच्चा सड़कों पर उतर गया है इस जुल्मी सरकार के खिलाफ। तो साथियों मैं यही आग्रह करूंगा कि इस सरकार का हर एक क्षेत्र में आप हर एक मोड़ पर इसका विरोध करें ताकि इनकी आंख खुल जाए। साथियों जब भी आप टेलीविजन पर सुनते हैं या सोशल मीडिया पर देखते हैं, कोई भी अगर किसी भी मुद्दे पर अगर आवाज उठाई जाती है तो ये मौजूदा सरकार किससे जवाब देती है? लाठियों से। बातचीत नहीं करती जनता के साथ। और मैं ये बताना चाहता हूं, जो सत्ता में बैठे हुए ये लोग हैं, जो नेता बीजेपी के, साथियों आप जनता के द्वारा चुने गए हैं और आप जनता पर यह अत्याचार करेंगे, आप जनता कभी सहन नहीं करेगी। आपको इधर गलियों में फिर घूमते दिखाई दोगे आप और जनता के पांव में पड़ोगे आकर के, लेकिन फिर भी जनता आपको माफ नहीं करेगी। ये बगावा में आकर के जो सरकार बनाई है वो गलती आज पूरा देश भुगत रहा है, लेकिन दोबारा ये गलती ये देश नहीं करेगा। साथियों ये अब समय है। राहुल गांधी जिंदाबाद। खट्टर तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लठमार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लठमार सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। खट्टर भगाओ हरियाणा बचाओ, कांग्रेस से एक नेता है खट्टर भगाओ हरियाणा बचाओ, खट्टर भगाओ हरियाणा। खट्टर और नरेंद्र मोदी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दोनों एक किसान विरोधी, खट्टर और नरेंद्र मोदी, दोनों है किसान विरोधी, खट्टर और नरेंद्र मोदी। दोनों है किसान विरोधी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी आज सारा राहुल देश, गांधी जी हरियाणा और प्रदेश हमारी प्रदेश इन काले हरियाणा कानूनों कांग्रेस कमेटी की को वापस करवाने के प्रदेश लिए अध्यक्ष शैलजा जी हर के जगह धरने व कहने पर प्रदर्शन करने आज लगा हम हुआ ये है। और जो इसके अलावा बीजेपी सरकार ने हाथरस में जो सारे गरीब की हिंदुस्तान में बेटी, तराई मचाई अनुसूचित है। जाति की बेटी के सभी साथ किसान जो बैठे हैं, जबरदस्ती व्यापारी हुई बैठे है हैं, मजदूर बैठे और हैं। उसको पहले तो बिना उन्होंने माँ बाप सारे और डिपार्टमेंटों को क्रियाकलाप के रात के 2:30 बजे उसका संस्कार कर दिया। तकरीबन सब कुछ इन्होंने पुलिस सब की बेच दिया। उपस्थिति में और एक ये उसके घर से कृषि किसी को जो नहीं थी, बुलाया गया। जो ये किसान का बहुत अपना ही एक पेट पालन शर्मसार का बात साधन था, है। ये इसके बची हुई विरोध थी। में भी सारा आखिर में देश बीजेपी सरकार खड़ा ने है। इस इस कृषि को बारे भी में बेच हमारे दिया और आज का किसान जुझारू मजदूर जो है त्राई प्रधान है, इन्होंने कह दिया राहुल जी कल अब कहीं हाथरस फसल जाने बेचेंगे के बताओ, लिए बिना व्यापारी के आड़ती के जा रहे थे जमींदार तो 6 दिन में आपका सरकार काम ने कैसे चलाएगा? सरकार की जमींदार पुलिस अपना काम चलाता था, ने उनको जगह जगह पानी रोका, से उनके लेकर साथ में हाथापाई फसल की कई बार होती गई, है, ना भी होती उनको है। जबरदस्ती तो ये गाड़ी जो में पड़ी थी बिठाया बीच में गया। आरती इसी की तरह व्यापारी प्रियंका की, गांधी को भी इस सरकार ने बिल्कुल सारा धक्के सिस्टम से खराब कर गाड़ियों दिया। में बिठाया गया। हम जो ये 3 अध्यादेश बीजेपी बात सरकार ले आई है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं लोगों को और संघर्ष सबको मिलकर बताना करना चाहते पड़ेगा। थे और गरीब इस के घर में करने जाकर बीजेपी के सरकार उनको को सफलता सांत्वना करना देना पड़ेगा। चाहते थे, धन्यवाद। वो उन्होंने सरकार ने नहीं करने दी। ये एक बहुत ही बड़ी शर्मसार बात है जो हमें सब ने मिलकर के इस बात का मुद्दा यहाँ कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में बहन शैलजा जी ने उठाया है। हम इसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं। और आज हमारे बीच में प्रधानमंत्री वो 2 बड़े नेताओं के महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है। हम जयंती भी मना रहे हैं और उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए भी ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके माध्यम से भी हम
विरोध प्रदर्शन करते हैं सरकार के खिलाफ। जय हिंद। क्योंकि अभी पिछले दिनों जो कानून पास किया पार्लियामेंट में, राज्यसभा ने, किसानों के विरुद्ध, व्यापारियों के विरुद्ध और मजदूरों के विरुद्ध, उस पर हमारा एक तरह से किसान, मजदूर और व्यापारी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और जैसे मैं एक बात बताना चाहूँगा, आज देश के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जैसा कि हमारा लोकतंत्र है, हमारा संविधान है, हमारा देश संविधान से चलता है। और कल जो हालात हमने देखे, परसों और कल के 2 दिन जो आज देश में पूरा देश देख रहा है कि हमारे प्रिय नेता सम्माननीय राहुल गांधी जी और हमारी प्रिय नेत्री प्रियंका गांधी जी जैसे कुछ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए, उनके दुख में शामिल होने के लिए जा रहे थे। और जब पुलिस ने उनको रोका तो उन्होंने कहा कि मैं अकेले जाना चाहता हूँ, मेरा कोई प्रदर्शन करने का मकसद नहीं है, न ही मैं कोई वहाँ कोई जमावड़ा इकट्ठा करना चाहता हूँ। आप मुझे उस परिवार से मिलने दें, उनके सांत्वना में, उनके दुख में मुझे शामिल होने दें। बावजूद उसके दिए किस तरह से बर्बरतापूर्वक, किस तरह से उनको रोका गया, उनको चोटी दिया गया, उनको नीचे गिरा दिया गया, धक्का की गई। ये लोकतंत्र की हत्या है। देखिए, कमाल की बात तो ये है कि हमारा देश का संविधान आर्टिकल 25 कहता है कि हमें कौन कौन सी आजादी मिली है। आप संस्कार करते हैं, आपको पोस्टमार्टम कराने का एक राइट मिला हुआ है। जब किसी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है तो आप सब लोग जानते हैं कि सूर्य अस्त होने के बाद कभी पोस्टमार्टम डॉक्टर नहीं करता। और इसी तरह हमारे देश का संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपने रीति रिवाज के अनुसार, आर्टिकल 25 हमें कहता है कि हम अपने रीति रिवाज के अनुसार किसी भी हमारे परिचित का, हमारे प्यारे मित्र का, हमारे परिवार के सदस्य का, हमारे रीति रिवाज के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करें। लेकिन पहली बार ऐसी दुखद घटना देखने को मिली, जैसे कोई देश में किसी आतंकवादी को दफनाया गया हो, उसका संस्कार किया गया, रातों रात उसका पोस्टमार्टम करवा करके किस तरह से उसको आधी रात में उसको तेल डालकर उसको जला दिया, परिवार को उसका मुंह भी नहीं देखने दिया। उसके रीति रिवाज, अंतिम जो उनकी इच्छाएं होती है, अंतिम जो उनको मिलने का एक कस्टम होता है हमारा, उसको भी रूबरू नहीं होने दिया परिवार को। वो परिवार बेचारा आज रो रहा है। आज सोशल मीडिया पे भी आप लोग देख रहे हैं, वो उनका पिता, उनकी माता, उनका परिवार कैसे गुहार लगा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र की हत्या है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पिछले 6 साल से लगातार संविधान के पन्नों को एक एक करके तार-तार किया जा रहा है। उसकी पूरी टीम उपस्थित है, उनका स्वागत करता हूँ। सत्यनारायण जी हमारे बीच में है और रघुवीर जी मास्टर लितानी, डॉक्टर विपक्ष का नेता होने के नाते राहुल गांधी जी उस परिवार को सांत्वना देने जा रहे थे। हमारे श्री दिलबाग जी मास्टर जी, लोकतंत्र के अंदर बहुत ही निंदनीय घटना है। अनिल जी, सत्यवान जी, ये सभी यहाँ उपस्थित। चेयरमैन सुरेश गरज जी, आज सुंदर बंसल जी, दो अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के अवसर पर कुलाना मंडी के मौजूदा जिला पार्षद अनाज मंडी के अंदर आए जी और चमारखेड़ा से जो यूथ कांग्रेस आपने के देखा होगा, जो 3 काले कानून लाई है सरकार, ये 3 काले कानून किसान, मजदूर और व्यापारी को खत्म करने का कानून है। ये तीनों कानून में आपने देखा होगा, हिसार के सांसद हैं और सर छोटू राम जी के नाती हैं, उन्होंने भी सरकार ये 3 जो काले कानून ले आए हैं उनके पक्ष में वोट करने का काम किया है। और दूसरे सबसे बड़े जो किसान नेता हैं, ताऊ देवीलाल के नाम से राजनीति कर रहे हैं, वो आज हमारे हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने भी उस बिल के अंदर समर्थन करने का काम किया है। किसान और मजदूर और व्यापारी को मिटाने का काम किया है। हम इसके विरोध में उकलाना मंडी में ये रात 1 दिन का धरना है। यदि हमें धरने का ज्यादा और भी दूंगा तो हम इसका क्रोस रूप धारण करने का काम करेंगे। किसान, मजदूर, व्यापारी के साथ हैं। किसान कांग्रेस इसका हर विरोध करेगी, आगे आने वाले समय में भी इसका विरोध करेगी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने रोहतास जी, कल राहुल गांधी के साथ जो वाकया घटित हुआ है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं में इस वक्त कितना रोष है? सर जी, ऐसा है, अब राहुल गांधी को अकेले मत लेके चलो, इसमें आम जनता की भी बात करो आप और राहुल गांधी जी की भी बात करो। ऐसे मौके पर जहां इतनी दुर्घटना, मतलब इतनी दुखद दुर्घटना हमारे देश में हो रही है और वहां एक विपक्ष के सीनियर लीडर नेता उस परिवार से मिलने के लिए, दुख साझा करने के लिए जाना चाह रहे थे और वहाँ हमारी बीजेपी पार्टी के जो मान लो प्रशासन है, चाहे लीडर हैं, चाहे नेता है, उन्होंने उनको जाने से रोका है। तो ये बहुत ही मतलब
दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि देश में ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी और उसको अगर हम अंकुश नहीं लगाएंगे या उसकी सुध नहीं लेंगे, उसकी सच्चाई नहीं जानेंगे, तो देश में इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी ज़्यादा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये गलत बात है, नहीं रोकना चाहिए था उनको, क्योंकि वो अकेले जाना चाह रहे थे। अगर जहाँ धारा 144 की बात आ रही थी, अगर उनकी धाराओं पे मतलब कहीं कोई दिक्कतें मतलब पैदा करके जाना चाह रहे थे तो नहीं रोकना चाहिए था उनको। लेकिन वो सारी बातें उनकी सहमति से, मतलब उनकी सारी मान लो प्रशासन की आज्ञा के अनुसार जाना चाह रहे थे, और फिर भी रोका है तो उन्होंने गलत रोका। और जो इस हरियाणा के अंदर जब एक अनिल विज जी का कुछ नहीं है, हरियाणा के अंदर एंट्री ना करने जैसी बातें नहीं होती कभी भी। विपक्ष के नेता लीडर अगर मान लो किसी भी हमारे प्रदेश में नहीं जाएंगे तो मतलब आगे का जो हमारा सुधार है या सिस्टम है या उसको कैसे मतलब हम अगर रोका जाता है तो नहीं रोका जाएगा जी, इस पे बर्दाश्त नहीं करेगी जनता।